दोस्तों, एक नौजवान महिला टीचर अपने घर का सारा काम निपटा कर सुबह 9 बजे स्कूल पहुंच जाती है। वह इंग्लिश का क्लास लेने लगती है। तभी उन्हें ध्यान आता है कि शायद वह अपने घर पर गैस चूल्हे पर दूध रखकर उसे जलता हुआ छोड़ आई है। वह क्लास लेने लगती है, फौरन घर जा नहीं सकती थी, इसलिए वह एक चपरासी को बुलाती है और उसे घर का चाबी देते हुए कहती है कि शायद मैंने अपने घर का चूल्हा जलता हुआ छोड़ आई हूं, क्या प्लीज आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, फौरन वहां से निकलता है। जब घर पहुंचता है, दूध के जलने के स्मेल से और धुएं से परेशान हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद जब वो इधर उधर नजर दौड़ा है तो उसे एक राज की बात पता चलती है, जिससे वह हैरान रह जाता है। दोस्तों, एक बहुत ही शानदार कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले की एक लड़की जिसका नाम गीता होता है। 32 साल उनकी उम्र होती है, इंटर कॉलेज की वो टीचर होती है। उनकी पोस्टिंग जो है वो गोरखपुर जिले में होती है। जिस स्कूल में उनकी पोस्टिंग होती है उससे 5-6 किलोमीटर दूर एक किराया कमरे पर लेकर रहती थी और रोज स्कूटी से स्कूल आया जाया करती थी। उस दिन जब वो स्कूल आई थी तो उन्हें ध्यान आता है कि शायद उन्होंने चूल्हे को जलता हुआ छोड़ दिया है। फौरन वो एक चपरासी को बुलाती है जिसका नाम मोहित दयाल होता है। उससे कहती है कि शायद ऐसी ऐसी बात है, क्या आप मेरे घर पर जा सकते हैं। दोस्तों, तुरंत चाबी लेता है, अपनी बाइक उठाता है और फौरन मैडम के घर पहुंच जाता है। अब दोस्तों, वहां जाता है, ताला खोलता है और जैसे ही घर के अंदर जाता है तो देखता है वाकई में चूल्हा जल रहा था। उस पर पतीला रखा हुआ था और पूरा दूध जल के राख हो चुका था। स्माइल से और धुएं से उनका कमरा भरा हुआ था। वो फौरन खिड़की खोलता है, दरवाजा तो खुला था ही। कुछ देर बाद जब धुआं निकलता है, स्मेल निकलती है, तब वो इधर उधर नजर दौड़ा आता है तो बहुत हैरान हो जाता है। वो देखता है कि 70 से 800 हज जिनकी सैलरी है वो बहुत साधारण तरीके से रह रही है। एक सिंगल सा बेड रखा हुआ है जिस पर एक पतला सा बिस्तर है, कुछ पर्सनल कपड़े टंगे हुए थे। एक रैक बना हुआ था जिस पर विदेशी राइटर के, इंडियन राइटर के बहुत मोटी मोटी इंग्लिश की किताबें रखी हुई थी। वह जब बर्तन को देखता है, बर्तन पूरी तरीके से जल चुका था। अब वह सोचता है कि मैं क्या करूं, कैसे इस बर्तन को छोड़कर जाऊं, मैडम आएंगे तो उन्हें ही मांजना पड़ेगा। वह संकोच में पड़ जाता है, फिर सोचता है चलो मैं ही साफ कर देता हूं, क्योंकि स्कूल पे चाय पानी वही देता था। 1 लीटर दूध था, उसमें पूरी तरीके से जल के राख हो चुका था। किसी तरीके से उसे पूरी तरीके से साफ कर देता है, चूल्हा वगैरह साफ करता है इत्मीनान से। फिर उनके बेड पर वह बैठ जाता है, तभी देखता है कि एक फोटो एल्बम वहां पर पड़ा हुआ था। वह उत्सुकता से उस एल्बम को देखने लगता है, क्योंकि मैडम की जिंदगी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। वो स्कूल के स्टाफ से भी बहुत कम बातें किया करती थी और जहां पर कमरा लेकर रहती थी वहां पर भी किसी से कोई मतलब नहीं रखती थी। वह अपना सारा काम खुद करती थी, किसी को भी उनके जिंदगी के बारे में बहुत कम पता था। वह जब एल्बम को खोल के पलटने लगता है, देखने लगता है तो उसमें उनकी जो तस्वीरें आती हैं बहुत हैरान करने वाली थी। 5-7 साल पुरानी जो तस्वीरें थी उसमें गीता बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत, जब उनकी उम्र करीब 25,526 साल की थी, बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। उनके साथ एक लड़के की भी तस्वीर होती है। बहुत तस्वीरों में वह दोनों काफी क्लोज होते हैं। ऐसे लग रहा था कि जैसे दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे, क्योंकि बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। मोहित जो है उसको देखने लगता है, हैरान रह जाता है कि ये वही गीता है। अब दोस्तों, मोहित जो है फिलहाल बर्तन वगैरह साफ कर चुका था। वो फोटो एल्बम को देखकर पलटे, फिर बंद कर देता है और वहीं पर रख देता है जहां पर वो रखा हुआ था। उसके बाद वह फिर ताला मारकर स्कूल चला आता है और मैडम के सामने जाता है तो मैडम बोलती है क्या हुआ, तो उसने बोला क्या हुआ, दूध पूरी तरीके से जल चुका था, घर में स्मेल आ रही थी। अगर आपको याद नहीं आता तो क्या होता। दोस्तों, मोहित गीता को चाबी दे देता है, फिर दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन शाम को जब गीता अपने कमरे पर जाती है तो साफ सफाई देखती है, हैरान रह जाती है। वो यही सोचकर जाती है कि
भगवाना कितना जल चुका होगा मुझे मांझना पड़ेगा, लेकिन मोहित ने उनका काम कर दिया था। दूसरे दिन जब वो स्कूल आती हैं, मोहित को अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं कि आपने इतना कष्ट क्यों किया, आपको बर्तन साफ करने की क्या जरूरत थी। तो मोहित कहता है, क्या हुआ, मेरा तो काम ही यही है, आपको मांझना पड़ता, यही सोचकर मैंने मांझ दिया। आपको परेशानी होती तो मैडम कहती हैं कि इतनी भी मैं कमजोर नहीं हूं, अपना काम कर लेती हूं। फिर मोहित कहता है कि आज आपने गैस बंद कर रखा है ना। फिर वह मुस्कुरा देती है, कहती है कि ऐसी इतनी भुलक्कड़ थोड़ी हूं, वह तो कल किसी और ख्यालों में थी, इसीलिए मैं बंद करना भूल गई। अब दोस्तों, मोहित को मौका मिल गया था कुछ उनसे कहने का, तो बोलता है किसी के ख्यालों में इतना भी नहीं खो जाना चाहिए, किसी के बिछड़ जाने से जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती। अब दोस्तों, जब मैडम ये बात सुनती हैं, हैरान हो जाती है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन फिलहाल क्लास लेने का वक्त हो जाता है। दोनों फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन इंटरवल होता है। इंटरवल के बाद की जो बेल थी वह मैडम की खाली होती है, क्योंकि वह क्लास टीचर भी थी तो अपना ऑफिस का काम करती थी। उन्हें कमरा भी मिला हुआ था, वह जाके अपने कमरे में बैठ जाती हैं और इसी वक्त जो मोहित दयाल होता है उनके लिए चाय पानी पिलाने का काम करता था। दोस्तों, वह चाय और पानी लेकर जाता है, लेकिन काफी डरा हुआ था कि पता नहीं मैडम क्या सोचे जो उसने उनसे बात कही थी। सुबह वह जाता है वहां पर, जैसे ही चाय पानी रखकर वापस आने लगता है, मैडम उसे रोकती हैं और कहती हैं कि मोहित आप बैठिए। बैठ जाता है, फिर कहती हैं, आप सुबह क्या कह रहे थे, क्या जानते हैं आप मेरे बारे में। तो दोस्तों, मोहित कहता है कि माफ कीजिए मैडम, लेकिन मैंने आपका कल एल्बम देखा और उसमें जिस तरीके से आप देखा, आप उस तरीके से बिल्कुल नहीं रहती हैं। किसी के बिछड़ जाने से, किसी के छोड़ देने से जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती, अगला कहीं और होगा, किसी के साथ अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा होगा और आप उसके याद में इस तरीके से रहती हैं, इतना उदास रहती हैं। अब दोस्तों, जब गीता ये बात सुनती है तो समझ जाती है कि मोहित क्या कहना चाह रहा है। समझ जाते शायद उसने मेरा एल्बम देखा हुआ है। दोस्तों, वो रोने लगती है, वह कहती है कि मोहित काश वो मुझे भूल जाता, काश वो किसी और के साथ अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा होता, लेकिन इसी दुनिया में होता तो मुझे बहुत खुशी होती। जब मोहित ये बात सुनता है, हैरान रह जाता, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि जो उनका वो दोस्त होता है या जो भी फोटो में था, उसकी शायद मौत हो चुकी है। वो मैडम रोने लगती है, घबरा जाता है और उसके बाद पानी का ग्लास उनके हाथ में थमा है और कहता है, मैडम सॉरी, मुझे पता नहीं था, आप पानी पी लीजिए और मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। दोस्तों, पानी पीती हैं और उसके बाद फिर कहती है कि मैं भी किसी रोज इस दुनिया से चली जाऊंगी। मोहित, मैं भूल नहीं पा रही हूँ, मैं उनके बिना जी नहीं सकती। फिर मोहित कहता है कि मैडम, ईश्वर ने सिर्फ आपको ही ये दुख नहीं दिया हुआ है, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आपसे ज्यादा दुख मिला हुआ है। मुझे ही देख लीजिए, 2005 में मेरी शादी हुई थी, मेरी बहुत खूबसूरत पत्नी थी, मेरे 2 बेटे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। 2015 में मैं नेपाल घूमने गया हुआ था और भयंकर भूकंप आया 25 अप्रैल 2015 को, जिसमें मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चों की मौत हो गई। मैं बच गया, ईश्वर से यही पूछता रहा कि उसने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया। 4 साल बीत गए, इस बात को आज भी मैं भगवान से पूछता हूँ कि उसने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया, मगर कोई जवाब कहीं से नहीं मिलता। दोस्तों, जब गीता ये बात सुनती है, वो भी हैरान रह जाती है, क्योंकि उनका भी जो दोस्त था उसका नाम चिराग होता है। उनकी जब नौकरी लगती है 2015 में, तो नौकरी से ट्रेनिंग में उनको जाना था और उससे पहले ही अपने घर वालों से परमिशन लेती है, क्योंकि चिराग से उनकी शादी होने वाली थी। दोनों कॉलेज के दिनों के ही दोस्त थे, तो वह परमिशन लेती हैं कि हम दोनों नेपाल घूमना चाहते हैं। दोस्तों, दोनों नेपाल जाते हैं और उसी भूकंप में, उसी हादसे में चिराग की भी मौत हो जाती है। अब दोस्तों, दोनों की ही कहानी सेम थी। फिलहाल दोनों एक दूसरे को चुप कराते हैं, तसल्ली देते हैं और उसके बाद से दोनों का जिंदगी के प्रति नजरिया बदल जाता है। जो गीता है, उनके परिवार में उनकी 2 बहनें और 2 भाई भी हैं, सारे वेल एजुकेटेड हैं, सभी सरकारी नौकरी में हैं। उसके बाद उनके पिताजी ने, उनके घरवालों ने बहुत प्रयास किया कि वो अपनी कहीं शादी कर ले, लेकिन वो चिराग को
भूल नहीं पाए और इधर जो मोहित दयाल था, उसके भी घरवाले परेशान थे कि तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा। दोस्तों, मोहित की उम्र 30 साल की थी जब उसका 7 साल का बेटा, एक 4 साल का बेटा और उसकी पत्नी इस दुनिया से चले गए थे। 4 साल बीत गए थे लेकिन मोहित अपने परिवार को भूल नहीं पाया। 4 साल बीत गए थे, गीता भी चिराग को नहीं भूल पाए। अब दोस्तों, उसके बाद दोनों एक दूसरे के दुख के साथी हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे का दुख सुख बांटने लगते हैं और दोनों में दोस्तों प्रेम हो जाता है। शायद ईश्वर को यही मंजूर था। 2019 में इस वाक़ये के बाद 2021 में दोनों में बहुत गहरा प्रेम हो जाता है और दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं। दोनों के परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। भले ही मोहित एक चपरासी था और गीता एक इंग्लिश की जानी मानी टीचर थी, लेकिन दोस्तों दोनों के परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। 2021 में दोनों शादी कर लेते हैं और 2023 में एक बहुत ही खूबसूरत बच्ची का जन्म होता है। आज पति पत्नी के रूप में दोनों बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, ये रही कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।